तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार आज आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट 2.0 में स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपके सीडीपी, ईवीएस और मैथ, लगभग ये सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी का जो क्वेश्चन होगा उसमें काम करेगा। तो इन तथ्यों को जरूर आप एक बार ध्यान से देखिए और इनके बारे में समझिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं पॉजिटिव की क्या होता है, सकारात्मक कुंजियां क्या होती है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि सीटेट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें एक कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस क्या होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है या निगेटिव वे में है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है हमें कि ये सही है, तो पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो उसमें उपस्थित जो भी ऑप्शन होंगे उनके चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन यदि पॉजिटिव वे में है, तो पॉजिटिव वे में है तो थोड़ा सा उसमें देखेंगे आप कि क्या उस क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं अवसर देना कह रहा है, कि जैसे कोई शिक्षक है और बच्चे को अवसर दे रहा है कि किसी चीज की तैयारी के लिए जैसे हम अवसर देते हैं या खेलने के, कूदने के, सीखने के, यदि अवसर दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन पॉजिटिव वे में सही होगा। उस विकल्प को आप निश्चित रूप से सही करके आएंगे। तो इसी प्रकार से कुछ और भी पॉजिटिव के या हम लिए हैं, अवसर देना, सृजनात्मकता। जैसे एक बच्चा होता है कि विभिन्न प्रकार से सोचता है, एक समस्या को विभिन्न प्रकार से वो समाधान निकालता है, तो ऐसे बच्चों में हम कहते हैं कि उस बच्चे में सृजनात्मकता आ गई है। तो सृजनात्मकता की यदि बात कहीं क्वेश्चन करे तो निश्चित रूप से वो सही होगा यदि क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में ये सही है या इस तथ्य की व्याख्या है, तो उस क्वेश्चन का अगर आंसर में कहीं सृजनात्मकता रूप से विचार प्रकट कर रहा है तो सही होगा। ये सारे जो देख रहे हैं टॉपिक, ये सारे सकारात्मक कुंजियां है या अर्थात पॉजिटिव के है कि क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी देने के, कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या उसमें क्रिएटिव थिंकिंग डालने की बात आ रही है कि उस बच्चे के पास जैसे एक समस्या है लेकिन वो सोच रहा है कि हम इस समस्या को विभिन्न प्रकार से समाधान कर सकते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो यदि इस प्रकार से वो सोचता है तो उस बच्चे में सृजनात्मकता आती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट होती है, तो उसे हमें पॉजिटिव मान के चलना है। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से प्रोत्साहन देना। यदि आप कक्षा में एक शिक्षक है तो शिक्षक होने के नाते एक बच्चे को प्रोत्साहन देना आपका सबसे पहला कार्य होगा। तो प्रोत्साहन देना भी पॉजिटिव के है। ठीक है। अगला है खोज करना कहेगा या अन्वेषण करना कहेगा। अन्वेषण करना या खोज करना, डिस्कवर करना, तो उसे भी आप पॉजिटिव वे मान के चलेंगे। चर्चा करना कि एक बच्चा यदि किसी प्रश्न पे चर्चा कर रहा है, किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा कर रहा है, तो आप उस बच्चे का पॉजिटिव थिंकिंग एक शिक्षक होने के नाते अवश्य ही मानेंगे। करके सीखना, यदि कोई बच्चा करके कुछ सीख रहा है, जैसे खेल खेल में ही कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं और उसको करके कुछ सीख लेते हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसे पॉजिटिव के देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग उसमें देंगे। मातृभाषा, सबसे पहले जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सीखता है तो अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग लैंग्वेज में ही सीखता है। तो मदर टंग लैंग्वेज जो होता है, मातृभाषा जो होती है, तो उसे भी हमें पॉजिटिव में मानना है। चाहे उसकी मातृभाषा जो भी है, भोजपुरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथिली है, जो भी है, तो हम उसे भी पॉजिटिव। यदि मान लीजिए वो बच्चा घर से मातृभाषा में सीख के आता है और अपने क्लास में मातृभाषा का यूज कर रहा है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसे डांटेंगे नहीं, उसी के मातृभाषा को कन्वर्ट करेंगे और अपने विद्यालय भाषा से धीरे धीरे उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये मातृभाषा होगा। मातृभाषा भी पॉजिटिव के ही है। कारण पता लगाना, यदि किसी बच्चे में कुछ त्रुटियां है, गलती कर रहा है, तो उसके कारण को आप पता लगाएंगे, ये भी आपका एक पॉजिटिव वे होगा, पॉजिटिव के होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है गतिविधियां, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल करना, तो ये भी एक पॉजिटिव के है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यदि बच्चा कोई क्लास में कर रहा है तो आप एक शिक्षक होने के नाते निश्चित रूप से उसे पॉजिटिव की का दर्जा देंगे। भावपूर्ण है, ऐसे ही चित्र बनाना, मन का मानचित्र बनाना, यदि कोई बच्चा चित्र बना रहा है, उसमें रुचि ले रहा है, तो ये भी पॉजिटिव के का ही उदाहरण है। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, जैसे कोई बच्चे को आप विभिन्न गतिविधि जैसे खेल हो गया, कूद हो गया, संगीत हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, साहित्य का क्षेत्र हो गया, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां में शामिल करना, शामिल होना एक बच्चे के लिए पॉजिटिव के होती है। नेक्स्ट है हस्तपरक गतिविधियां, हाथ से कोई विधि करती है, जैसे हाथ से मान लीजिए मिट्टी का मूर्ति भी बना ले रहा है वो बच्चा, ठीक है, या हाथ से कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो हस्तपरक गतिविधियां जो होती है एक बच्चे की वो भी पॉजिटिव की होती है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे कभी भी विद्यालय में जो शिक्षण होने चाहिए वो छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित, विद्यार्थी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो विद्यार्थी क्या चाहता है, वो विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, किस प्रकार के पढ़ने में रुचि लेता है। कभी भी शिक्षा जो होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि विद्यार्थी के अनुसार प्रारंभिक जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, जो सीखते हैं, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा, इससे हमेशा क्वेश्चन एक दो आते रहते हैं। छात्रों के अनुभवों या कार्यों को प्रमुखता देना। अब कह रहे हैं कि छात्र का जो भी अनुभव है, जिस चीज से सीखने से वो अनुभव ले रहा है, उसके के कार्यों को आप निश्चित रूप से एक शिक्षक होने के नाते इसे प्रमुखता देंगे। तो जब भी आप सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इन बातों का पॉजिटिव के वर्ड जो है उसको निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कॉमन सेंस की बातें है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है। यदि पॉजिटिव वे में है तो उसके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे और उन ऑप्शनों में देख लीजिएगा कि इन सारी बातों में से यदि किसी एक बात कोई एक बात यदि उसमें से लागू हो रही है तो निश्चित रूप से वही ऑप्शन सही होगा। ये आपके सीटेट में लगभग 5 से 7 प्रश्न जो होते हैं सीडीपी में इसी तरह के होते हैं, पॉजिटिव वर्ड या निगेटिव वर्ड से, पॉजिटिव वर्ड या निगेटिव वर्ड। जैसे आप जानते होंगे कि सीटेट जो होता है वो 5 भाग में होता है, तो 5 भाग में प्रत्येक भाग में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो 15 क्वेश्चन में से 5 या 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव थिंकिंग पर ही डाले रहते हैं कि किस प्रकार की वो क्वेश्चन डाल रहा है। आप कॉमन सेंस लगा के और इन सारी बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है निगेटिव की, नकारात्मक कुछ बातें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शिक्षण पद्धति के लिए, जैसे ये है कि नहीं का उपयोग कर रहा है, कि निगेटिव वे में क्वेश्चन ले जा रहा है। तो निगेटिव वे में कब ले जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे उसमें। यदि किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में कठोर नियम है तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव। कठोर नियम नहीं आपको एक शिक्षक होने के नाते कभी भी अपनाना है एक बच्चे के प्रति। कठोर नियम हो गया पीटना या दंड देना या आज्ञा देना, इस प्रकार का कभी भी आपको वर्ड मिले तो आप निश्चित रूप से समझेंगे कि वो निश्चित रूप से निगेटिव वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, पीटना हो गया, दंड देना हो गया, आज्ञा देना हो गया, तो ये सभी बातें निगेटिव वे में जाता है। ये नहीं कि एक टीचर है और क्लास में जाके आज्ञा दे रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, तो ये नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि शिक्षण जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो ये सभी कठोर नियम, पीटना, दंड देना, आज्ञा देना, ये सभी निगेटिव वर्ड में। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि शिक्षण केंद्रित होने, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, ये शिक्षक नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षण की पद्धति नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये सब निगेटिव वर्ड है। कंठस्थ करना या रटना, कंठस्थ करना, रटना, स्मरण करना,
ये सब कभी मिले यदि ऑप्शन में, तो आप निश्चित रूप से समझिएगा कि ये भी निगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ये ट्रिक है सीटेट पास करने की। सीटेट यदि आप पास करना चाहते हैं तो इन वर्डों को ध्यान से एक बार देख लेंगे कि पॉजिटिव वे में क्वेश्चन ले जा रहा है या निगेटिव वे में। आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इसे आप। फिर है हतोत्साहित करना या निष्क्रिय करना। जैसे प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है, जबकि हतोत्साहित करना, जैसे किसी बच्चे को आप क्लास में डांट देते हैं और आपके डांटने के फलस्वरूप, रोज रोज डांटने के फलस्वरूप वो बच्चा क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको कार्य नहीं करना है। यदि इस प्रकार का कार्य होता है तो वो निगेटिव के की ओर क्वेश्चन ले जा रही है आपको। हतोत्साहित करना, निष्क्रिय करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, ये सब नहीं, या लंबे निबंधों को रटना, ये सब निगेटिव के है। एक अच्छे विद्यार्थी में ये सब गुण नहीं कि लंबे निबंधों को रट लेता है, नहीं, तो ये सभी निगेटिव है। बल देना या नंबर कम देना, यदि इस प्रकार का भी वर्ड मिलता है कि जैसे आप किसी बच्चे के ऊपर बल दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, या उसे एग्जाम में नंबर कम दे रहे हैं, ये सारी बातें जो हो रही है प्रारंभिक विद्यालय के लिए, तो ये सभी निगेटिव वर्ड की ओर है। त्रुटियां निकालना, किसी बच्चे में त्रुटियां निकालना, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो गलती करके ही सीखने का अवसर देना आपका एक शिक्षक होने के नाते कार्य बनता है। ये नहीं कि उस बच्चे में त्रुटियां निकालते रहे। यदि त्रुटियां निकालिएगा तो वो बच्चा हतोत्साहित होगा और उसे आगे सीखने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ये हो गया। फिर लैंगिक भेदभाव, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्लास में कभी भी लैंगिक असमानता नहीं करनी है, लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। जैसे पूछता है कि एक शिक्षक है और अपने क्लास में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देता है, या लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये लैंगिक भेदभाव हो गया, लैंगिक पक्षपात का। तो ये भी क्वेश्चन निगेटिव वे की ओर ले जाती है। चलिए कुछ और टॉपिक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया पॉजिटिव के, निगेटिव के। इसके अलावा आपको क्या देखना है, तो जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत जैसे आपको पढ़ लेना पड़ेगा। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत हम आपको क्लास में आगे पढ़ाएंगे एक एक करके। जीन पियाजे का बौद्धिक विकास सिद्धांत जो है, वाइगोत्स्की का जो विकास सामाजिक विकास सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, और फिर हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है। तो इन सबको जरूर देखें। और इसके अलावा भी आपको देखना पड़ेगा क्या, तो जैसे क्या पढ़ना है आपको, इसके अलावा आप पढ़ लेंगे इसमें NCF 2005, RT 2009, और एक और है NEP 2000, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020। तो इन सब टॉपिकों को ध्यान से आप करके यदि सीटेट एग्जाम में जाते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा भी है, जैसे सृजनात्मकता पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, समावेशी शिक्षा क्या होती है वो ध्यान देंगे, और फिर नेक्स्ट है कि डिसेबिलिटी, कि किसी बच्चे के पढ़ने में अक्षमता है, लिखने में, जैसे किसी बच्चे में डिसलेक्सिया होती है जिसे पठन वैफल्य कहते हैं, तो पढ़ने में अक्षमता। किसी बच्चे में डिसग्राफिया होती है तो उसे लेखन वैफल्य कहते हैं, जिसे लिखने में अक्षमता होती है। ठीक है, तो इन सब टॉपिकों को आप कवर करके जाएंगे तो आपका सीटेट का जो पेडागोजी का क्वेश्चन होगा वो निश्चित रूप से उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कॉमन सेंस देंगे थोड़ा सा, और इन सब कुछ टॉपिकों को पढ़ लेंगे, कुछ सिद्धांत अभी आपको जो बताए, और ये सारे टॉपिक और आपको हम एक एक करके आगे के क्लासों में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही।